हरे कृष्णा। दिव्या माता जी, नैन्सी माता जी, रीना माता जी, सृष्टि माता जी, वर्षा माता जी, आप लोग प्लीज सब वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं होती, जो कर सकते हैं प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कार्तिक महीने की महिमाएं। हम सबको पता है कार्तिक महीने के बारे में, बहुत लोगों को पता होगा यहाँ पे। कोई ऐसा है जिसको कार्तिक के बारे में भी कुछ नहीं पता? आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई है जिसको नहीं पता कार्तिक महीने के बारे में? ऑलमोस्ट सबको ही पता है मेरे ख्याल से, है ना। हम आज के टॉपिक में क्या करेंगे, थोड़ा समझेंगे इस महीने के बारे में, क्योंकि हो सकता है अपने से बहुत लोगों को इस महीने के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ ऑलरेडी बहुत कुछ पता हो, लेकिन मैं हो सकता है उसको रिपीट करूं और कुछ नई चीजें आपको बताऊं। ठीक है। तो कार्तिक का जो महीना है, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। सो कार्तिक महीने के बारे में कुछ बातें हैं। पहली बात तो, इस महीने का नाम कार्तिक क्यों है? कोई बता सकता है इस महीने का नाम कार्तिक ही क्यों है? इस महीने का नाम कार्तिक, कार्तिक वर्ड कहाँ से आया? कार्तिका देवी से। कार्तिका देवी कौन है? कार्तिका देवी राधा रानी। रानी। राधा रानी की माता। राधा राधा रानी की माँ का माता। नाम क्या है? कार्तिका देवी, है ना। ये जो महीना है, इस महीने को कहा जाता है, ये स्वयं राधा रानी का महीना है ना। और क्योंकि ये राधा रानी का महीना है, इसलिए ये भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे हम देखते हैं जो पुरुषोत्तम महीना होता है, जो हम आते हैं ना अधिक मास, जो वो वाला महीना होता है, वो किनका महीना होता है? भगवान कृष्ण का। तो और वो महीना किसको प्यारा होता है? राधा रानी। ठीक है। तो कार्तिक महीने को कार्तिक क्यों कहते हैं? इसके और भी नाम हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इसको एक नाम कहते हैं दामोदर मास, है ना। ये आपको पता होगा क्यों कहते हैं दामोदर मास? जी प्रभु जी। हाँ हाँ, जी। क्या रीजन है, क्यों कहते हैं इसको दामोदर मास क्यों कहते हैं? दामोदर लीला हुई थी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी मंथ में दामोदर लीला इसी महीने में दामोदर लीला हुई थी, है ना। सो दाम क्या होता है? रस्सी। और उदर, पेट। पे- तो यशोदा मैया ने भगवान को पीठ से बांधा था, किससे? एक लकड़ी से, उखल जिसको कहते हैं। और इस महीने को ऊर्जा का महीना भी कहते हैं, ऊर्जा महीना। क्यों? ऊर्जा मतलब शक्ति। तो राधा रानी जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण की शक्ति। ये पूरा जगत किस रोशनी से या किन की शक्ति से प्रकाशित है? राधा रानी, है ना। तो इसको ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है राधा रानी को, है ना। राधा रानी के जो 1008 नाम है, उनमें से एक नाम क्या होता है? ऊर्जेश्वरी भी होता है ना। तो इस महीने को ऊर्जा का महीना भी कहा जाता है ना, दामोदर महीना, कार्तिक महीना। और इस महीने की मुख्य बात क्या है? इसको कहते हैं भक्ति का सेल। इस महीने में हल्की भक्ति भी अगर आप करते हैं, थोड़ी मात्रा में भक्ति करते हैं, उसका फल आपको हजारों हजारों गुना मिलता है। तो एक तरीके से क्या है, इसको क्या कहते हैं? सेल का महीना। ठीक है। कि आप एक, जैसे कहते हैं ना, बाय वन गेट टू फ्री, इसमें है बाय वन गेट 1000 फ्री। इतना फायदा मिलता है इस महीने में, है ना। अच्छा, ये महीना स्टार्ट कब हुआ? नॉर्मली कब स्टार्ट होता है ये महीना?
शरद पूर्णिमा की शाम को। और समाप्त कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, एक महीना चलता है। और इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। आते हैं, बता सकते हैं आप कुछ फेस्टिवल्स का नाम जो इस महीने में आते हैं? दिवाली, दिवाली। और दिवाली। होली, हमेशा हम कभी भी दिवाली नहीं बोलेंगे, हमेशा हमें क्या बोलना है? दीपावली। दीपावली। ठीक है, क्या आती है? दीपावली। और क्या आता है? इस महीने में गोवर्धन प्रभु जी पूजा, बहुत सारे त्योहार आते हैं। अब बताइए कितने हैं? गोवर्धन पूजा। दीपावली के अलावा गोवर्धन पूजा और और अभी आज कार्तिक वो है, करवा चौथ है, फिर उसके बाद अघोई अष्टमी, फिर हाँ धनतेरस हाँ, और फिर नरक चौथ, गोपाष्टमी नरक आएगी, फिर गोवर्धन नरक दुर्गाष्टमी आएगी। तो जी इस महीने में बहुत गोपाष्टमी, सारे भाई आचार्यों दूज। का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी हुआ है इस महीने जी में। जी बिल्कुल। श्रील प्रभुपाद का दिवस भी आएगा जब हम दिवाली के अगले दिन मनाते हैं, है ना? जी। अन्नकूट, अच्छा, गोवर्धन लीला भी गोवर्धन होगी। लीला हुई थी और दामोदर लीला जो हम आज सुनेंगे वो भी हुई थी। तो ये महीना जो है, ये बहुत पवित्र, बहुत अच्छा महीना है। इस महीने में मैंने जैसे बताया, जैसे आप यहाँ श्लोक देख सकते हैं, स्कंद पुराण में आता है। और मैं बताऊं, अगर कार्तिक मास के बारे में जानना है, मैं इस क्लास के बाद आपसे एक शेयर करूंगा पीडीएफ। स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन दोनों ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में भर भर के दिया गया है, उनकी महिमा के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, है ना? सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इस जो एक श्लोक लेते हैं हम स्कंद पुराण का, इसमें क्या क्या कहा गया है? कार्तिक खलु वै मासम सर्व, मासेषु च उत्तमम, पुण्यानाम परमम पुण्यम, पावनानाम च पावनम। क्या बोलते हैं श्लोक में, स्कंद पुराण में, कि जो कार्तिक का महीना है, ये बाकी सारे महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए भक्ति में, तो आपको उन्नति प्राप्त होगी इस महीने का, अगर आप अच्छे से पालन करते हैं तो। ठीक है, और ये महीना सिर्फ ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए ही है। आप में से कोई हो सकते हैं, या बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो कृष्ण भगवान को इतना नहीं मानते हैं, हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या वो, उनके लिए भी कार्तिक जो मास है, जो महीना है, उनके लिए भी है ये। आगे हम पढ़ेंगे, जो व्यक्ति इस महीने का पालन नहीं करता अच्छे से, उस व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि उसने ब्राह्मणों की हत्या करी है ना? और क्या बोला स्कंद पुराण में? न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समायुगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समान। कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा, कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णव। क्या बोला है? कि कार्तिक महीने के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं है, गंगा के समान कोई कोई नदी नहीं नहीं, है। और आगे क्या विष्णु के लिखा है? समान कोई नहीं। कार्तिक जो है वो किनको प्रिय है? विष्णु जी को। विष्णु जी। जो कोई भी कार्तिक का व्रत रखता है, उसकी भक्ति कैसे बढ़ती है? मल्टीप्लाई नहीं होती। जो यहाँ मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो बता सक वो मतलब इस समझ सकते हैं, उनकी भक्ति एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। मतलब ऐसा कि अगर आप आज कार्तिक से पहले हैं, ठीक है, नॉर्मल है, भक्ति में हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन कार्तिक का महीना अगर अपने अच्छे से पालन कर लिया, तो महीने के अंत में जो आपकी भक्ति है उसका स्तर इतना ऊपर चला जाएगा, आप खुद बोलेंगे कि अब मेरी ना ग्रंथों को पढ़ने की रुचि बढ़ गई है, अब ना मेरे को नाम जाप करने में बहुत अच्छा लगता है। ये ऑटोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि ये महीना ही इतना
पवित्र है। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में किए गए आपको लाखों गुना फल देंगे। ठीक है। अच्छा, इस महीने में और क्या क्या हुआ था? यही वो महीना है जब भगवान ने मक्खन चुराना शुरू किया था और मटकी फोड़ना शुरू किया था। यही वो महीना है, कार्तिक महीने से ही भगवान ने ये शुरुआत करी थी। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो मटकी फोड़ते हैं भगवान, इसका क्या अर्थ है? क्यों फोड़ते हैं भगवान? कोई बता सकता है आप में से? भगवान क्यों, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवान जी हमारे पापों का घड़ा भी मतलब फोड़ देते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो। जी बिल्कुल। और हम सबने करोड़ों करोड़ों जन्मों में अनेकों अनेकों पाप किए हैं, हमें नहीं पता क्या किया है हमने। हमें इस जन्म के पाप कुछ पता हो सकते हैं हमने जो करे हैं, है ना। भगवान ये मटकी फोड़ना और ये जो चीज है ये किन्होंने बताई है? हमारे आचार्यों ने। उन्होंने क्या बोला? भगवान जो मटकी फोड़ते हैं वो क्या दर्शाता है कि हमने अपने पाप का घड़ा भरा हुआ है ना। अनेक जन्मों से, अनेक जन्मों में हमने बहुत पाप किए हैं। तो हमारा जो पाप का घड़ा है इस महीने में भगवान क्या करते हैं? उसे फोड़ देते हैं। और मक्खन चुराने का क्या अर्थ है? कि भगवान क्या करते हैं? हमारे सारे अनर्थों को हर लेते हैं। अच्छा, अनर्थ क्या होते हैं? अनर्थों को मक्खन क्यों कहा गया है यहाँ पे? हमारे अनर्थ हमें मक्खन ही लगते हैं। हमें अपना अहंकार अच्छा लगता है ना। हमारी बुरी आदतें हमें अच्छी लगती है ना। तो इसको कहा गया है मक्खन। तो भगवान क्या करते हैं? मक्खन चुरा लेते हैं, हमारे अनर्थों को खत्म कर देते हैं। हमारे जो पाप हैं इतने जन्मों के उन्हें क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं इस महीने में। ठीक है। और क्या लिखा है? जो भी आपको फल मिलेगा इस पूरे इस पूरे जगत में, जितने भी धाम है, वहां जितनी भी नदियां हैं, वहां स्नान करने से, या फिर आप कितना भी दान कर दें पूरे अपने जीवन में, वो सब कुछ भी अगर आप कार्तिक का महीना अच्छे से पालन करते हैं, उसके 1/10 मिलियंथ भी नहीं है। सोचिए। चाहे आप स्वर्ण के पर्वत दान कर दीजिए, चाहे आप यज्ञ करवा लीजिए, ये जितना भी फल आपको प्राप्त होगा, ये सब कुछ एक क्षण मात्र है कार्तिक के खाली व्रत रखने से, जो कार्तिक का जो ये महीना है उससे अच्छे से पालन करने से। ठीक है। समझ आया आप सबको यहां तक कार्तिक के बारे में? हम आज की क्लास में 15 बातें सीखेंगे, 15 बातें सुनेंगे ऐसी जो हम सबको इस महीने में करनी चाहिए। अब आपकी मर्जी है, इसमें से आप चाहिए तो एक करिए, दो करिए, 15 की 15 करिए, अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन जो चीज भी आप करना मतलब शुरू करें, कोशिश करना मतलब करना ही करना उसे अगले 30 दिन तक करना ही है, जब तक कार्तिक समाप्त नहीं होता। ठीक है। अभी हम 15 चीजों के बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है? सुबह जल्दी उठ के नहाना। कौन कौन है हमारे अभी ग्रुप में जो जल्दी उठ के सुबह नहाते हैं? ओके। मैं तो प्रभु जी सुबह 6 बजे नहाती हूँ, जल्दी नहीं नहाती। 6 बजे। और अच्छा, जो हाथ उठा रहे हैं वो बताएंगे कि कितनी जल्दी उठ के नहाते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 4:15 में उठ जाती हूँ और फिर नहाने चली जाती हूँ। 5 बजे फोर तक स्टैंड फिफ्टीन करना है। जी। और रोशनी दिव्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम 5 बजे 5:30 के बीच में उठ। 5, 5:30 बजे।
सुनैना माता जी कह रही है 5 बजे, अमन प्रभु कह रहे हैं 5:30 बजे। तो आप में हरे से कृष्णा सब। प्रभु जी, हाँ जी। मैं 3:45 में उठ जाती हूँ और 4:15 तक मेरा स्नान हो जाता है। हाँ, तो मैं तो आप सबसे बहुत ही नीचे हूँ। मैं तो लेट ही उठता हूँ। बट क्या कहा गया है, आपको कितने बजे उठना है? सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। कार्तिक मास में जल्दी स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। जल्दी उठ के स्नान करने, है ना? तो अब कौन से पानी से नहाना चाहिए हमें? ठंडा गर्म किससे नहाना चाहिए? सादा पानी से। और और कोई कुछ बोलना चाहते? नॉर्मल 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 वाटर। जी। वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार ठंडे से नहाना ठंडे से नहाइए, गर्म से नहाना गर्म से नहाइए, जैसा मर्जी, है ना? स्नान के बारे में कहा गया है, ठीक है। दूसरा, अच्छा, एक चीज और, इसमें कहा गया है हमें तीर्थों में जाके स्नान करना चाहिए। अब तीर्थों में जाकर स्नान करना तो आप बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? प्रभु नहाने से पहले महामंत्र का जाप करना चाहिए। जी। अच्छा, और कुछ? अपने नहाने के पानी में 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल डाल देना चाहिए। बहुत अच्छा। और देखिए, जो कल्पना माता जी ने कहा वो एकदम ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल रख सकते हैं अपने पास। जब आप नहाएं उस बाल्टी में 1-2 बूंद गंगा जल टपका दीजिए। और क्या कर सकते हैं? अ, हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी, हाँ जी माता जी। लेकिन प्रभु जी अगर हम लोग बकेट में मतलब गंगा जल डालेंगे और वो मतलब बाथरूम में रहेगा तो वो सही रहेगा रहेगा क्यों, क्या? आप तो नहा लेंगे ना। नहीं, अगर वो पानी बह के जाएगा कैनाल में तो? कहाँ, नाली में? जी। कोई बात नहीं माता जी, आप गंगा स्नान करते हैं वहां, कौन सा गंगा का बहुत, हरिद्वार में बहुत अच्छे से यूज हाँ किया जाता जी। है ना? वो ओके पानी भी प्रभु सारा नाली में जा रहा हो, है ना? जी। और ओके। क्या कर सकते हैं, एक चीज और है जो आप कर सकते हैं, आप नदियों का आवाहन कर सकते हैं। आप लोगों को एक श्लोक याद है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये श्लोक आता है आप लोगों को? नहीं प्रभु जी। ये श्लोक मैं अभी ग्रुप पे डालूंगा, आप सबको याद करना है ये। इस श्लोक को हम कब यूज करते हैं? जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें आचमनी करते हैं, है ना? आचमनी का जो जल होता है उसे हम पहले क्या करते हैं, सारी नदियों का आवाहन करते हैं। कैसे? आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, इसका बस, इसको बस हल्का सा टच करते हैं, पूरा नहीं डुबाना, आपका नाखून भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा टिप टच करके हम ये मंत्र कहते हैं। और हम क्या प्रार्थना करते हैं सारी नदियों से? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। हम 7 नदियों का आवाहन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस बाल्टी में आपका पानी है उसमें आप अपनी फिंगर डिप करके सारे नदियों का आवाहन करके उस जल से स्नान कर सकते। ठीक है? तो स्नान का क्या क्या हमने सुना, क्या सबसे पहले तो अर्ली, ठीक है, ठीक है, अब 1.5 घंटा बिफोर सनराइज। लेकिन हमारी अगर दिनचर्या ऐसी है कि हमारा कुछ काम है, पढ़ाई है या कुछ ऐसा है, हम कोशिश कर सकते हैं जल्दी उठें। अगर नहीं हो पा रहा, 3:30, 3:30, पौने 4, 4 जो उठ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं उठ रहे हैं वो 6 उठ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी उठें, ऐसे नहीं 10-10 बजे, 11-11 बजे। ठीक है? स्नान कैसे करना है? गंगा जल या फिर नदियों का आवाहन करके, ठीक है, ऐसे करना है। दूसरी चीज क्या बताई गई है, तिलक सेवा। आप में से कौन है जो तिलक नहीं लगाते अभी, रेगुलर बेसिस पे? ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर जा रहे हैं तो लगा के जा रहे हैं।
और कल्पना माता जी आप लगाते हैं? मैं बिंदी लगाती हूँ प्रभु जी। मैं जो कान्हा जी को बिंदी पहले उसकी लगाती हूँ, हरिचंदन की, वही बिंदी फिर मैं अपनी लगा लेती हूँ और गले में लगाती हूँ। अच्छा, तो अभी बहुत लोग हैं जो हम में से तिलक नहीं करते हैं, हमें क्या क्योंकि करना है? मैं हाँ, कान्हा जी को हरिचंदन लगाती हूँ। उनको लगाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? विष्णु तिलक लगाना है हर रोज। बहुत आसान है, आप जो बिंदी भी लगाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तिलक में जो आप देख रहे हैं तिलक, इस तिलक के बीच में, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने बाकियों को देखा है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती है। तिलक लगा के बीच में बिंदी लगा दी। मैं तो शास्त्र, हाँ, बिंदी के नीचे लगाती हूँ तिलक। आप पूरा तिलक लगाइए। है क्या ये तिलक? आपको पता है ये है क्या वो तिलक? चरण, शंख और चक्र। नहीं, ये जो सीधा ऊपर जा रहा है ये विष्णु जी का चरण है, और नीचे जो हम ऐसे पत्ता बनाते हैं वो है तुलसी पत्र। अच्छा। ठीक है। जो कोई भी तिलक नहीं लगाते, उनको एक चीज बता दूं, रावण भी तिलक लगाता था। प्रतिदिन रावण भी तिलक लगाता था। हम रावण से तो अच्छे हैं, है ना? तो रोज हमें तिलक लगाना है। और तिलक लगाने में शर्म, बहुत लोग शर्मा जाते हैं। है कोई आप में से जो शर्मा जाते हैं, इनको शर्म आती हो तिलक लगाने से या कुछ? ऐसा तो कोई नहीं है, वरना होता है ऐसा। लोग शर्मा जाते हैं कि नहीं हम तिलक लगा के कैसे ट्रैवल करेंगे। तिलक लगाने से बहुत फायदा है। सबसे पहला, कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, आपके समक्ष ही नहीं आएगी, तिलक देखते ही भाग जाएगी। दूसरा, जब लोग आपके सर पे तिलक देखेंगे, है ना, तो वो इंस्पायर होंगे, है ना। वो आपके पास स्वयं आकर आपसे चार बात पूछेंगे, अच्छा आप कहाँ से हो, अच्छा ये अच्छी चीज है ना। तो कभी भी हमेशा याद रखना, तिलक हमें लगाना है गोपी चंदन का। क्या बोले? ठीक है, गोपी चंदन, गोपी चंदन का हमें तिलक लगाना। तिलक लगाना बहुत आसान है। शास्त्रों में 12 तिलक बताए गए हैं। 12 तिलक क्या होता है? हमारे शरीर के हर अंग पे तिलक लगाते हैं। और हर तिलक का एक मंत्र होता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, है ना, ओम ऋषिकेशाय नमः, ऐसे करके 12 मंत्र होते हैं। उससे हम 5 मिनट लगते हैं तिलक लगाने में। तिलक लगाते हैं, हर अंग पे लगाते हैं, हमारी भुजाओं पे, हमारे नेक पे, हमारे पीछे, कान, कानों में। कानों, कानों पे तो नहीं सुना मैंने। अपनी शिखा पे लगाते हैं बचा हुआ, माथे पे लगाते हैं, ऐसे 12 जगह लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो दूसरी सेवा बताई है तिलक से, पहली स्नान, हरे कृष्णा दूसरी, प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जो ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं कार्तिक महीने में, वो तिलक लगा सकते हैं क्या? हाँ जी माता जी, तिलक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तिलक लगाने। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, स्नान करना, तिलक लगाना। तीसरा क्या है? गुरु सेवा। हम कोई भी कार्य करेंगे भक्ति में, हम डायरेक्टली भगवान को वो चीज कभी नहीं ऑफर कर सकते। वो चाहे हमारी भक्ति हो, हमारी साधना हो, हमारा प्रसाद हो, कुछ नहीं कर सकते। किसके थ्रू करते हैं हम सब कुछ? गुरु के थ्रू। हम क्या करते हैं, सब कुछ अपना गुरु के चरणों में रख देते हैं, और गुरु उसे आगे भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तीसरा हमें क्या करना है? गुरु सेवा। अच्छा, गुरु सेवा कैसे करनी है? तो हम सबके घर में गुरु परंपरा होगी, या प्रभुपाद के फोटो होगी जो हमने मंदिर में रखी होगी। क्या करना है हमें? 5 बूंद आचमनी, जो पानी है उसके 5 बूंद टपकाने हैं, और उसे साफ करना है कपड़े से। अब आप बोलिए 5 बूंद क्यों? पहली बूंद गुरु के हाथ धोने के लिए, ठीक है। दूसरी बूंद किसके लिए? गुरु के पैर धोने के लिए। तीसरी बूंद गुरु के अन्य सारे जो अंग हैं उन्हें धोने के लिए। चौथी बूंद इसके लिए, गुरु को पानी पिलाने के लिए। और 5वीं बूंद, गुरु ने जब पानी पी लिया तो
आचमनी कराने के लिए, कि अब वो अपनी आगे सेवा कर सके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 5 बूंद का। इसके पीछे लॉजिक है कि 5 बूंद ही क्यों। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु अष्टकम करना चाहिए, है ना। गुरु अष्टकम किस किस को आता है? गुरु अष्टकम नहीं आता? आता है प्रभु जी। अच्छा, बहुत लोग हैं जिनको आता है, बहुत है नहीं आता। तो ये भी हमें, ये टास्क है जो हमें सीखने हैं। अभी हमने क्या सीखना है? आचमनी करना सीखना है, वो मंत्र जो मैंने आपको बताया वो सीखना है। तीसरा, हमें गुरु आरती सीखनी है। ठीक है, हमें गुरु को प्रणाम करना है, गुरु की आरती करनी है। ठीक है, अगला क्या बताया गया है? चौथा, मंगला आरती। आप में से कौन है जो जल्दी उठ के मंगला आरती करते हैं? जो जो भी जल्दी उठ जाते हैं वो मंगला आरती करते हैं, जैसे सृष्टि माता जी, रोशनी माता जी, नैन्सी माता जी। प्रभु जी एक्चुअली हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो मंगला आरती तो नहीं हो पाता है। देखिए क्या कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा आप मंदिर जाके करिए कुछ, आप अपनी जहां पर ही है आरती गुनगुना सकते हैं, आरती लगा के सुन सकते हैं। वरना ऐसे बहुत भक्त हैं, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे मायापुर टीवी लगा लेते हैं और डायरेक्ट मायापुर से लाइव टेलीकास्ट होता है मंगला आरती का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मंगला आरती जो है वो हमें करनी चाहिए सुबह उठ के। ठीक है, मंगला आरती कैसी होनी चाहिए? बहुत आवाज शोर शराबा नहीं। मंगला आरती होती है सब सुबह सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, जब भगवान को उठाकर करी जाती है। तो मैं बहुत धीरे धीरे, हल्की आवाज में, है ना, मधुर आवाज में भगवान के लिए ये गाना चाहिए। ऐसा नहीं हम ढोल नगाड़े बजा के ये आरती कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट हो सके। तो 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज क्या है? हमें प्रार्थना करनी है किनसे? भगवान नरसिंह देव से। जो भी इस्कॉन की पद्धति को फॉलो करते हैं अपने घर में, वो ये सब कुछ करते हैं। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ, अभी तक मैंने जो बताया वो सब कुछ करते हैं। सुबह सुबह इस्कॉन में 2 बार नरसिंह आरती होती है, एक सुबह और एक शाम। नरसिंह आरती सबको याद है, ये तो हमने करी थी याद। नरसिंह आरती सबको याद होनी चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है? नरसिंह आरती नहीं तो नरसिंह देव का कोई मंत्र, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, है ना। तो या तो नरसिंह आरती गाइए, नरसिंह देव का कोई मंत्र कीजिए, नरसिंह कवच गा सकते हैं आप, है ना, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हमें नरसिंह देव से प्रार्थना करती है। वो क्या करेंगे नरसिंह देव? हमारे विघ्न खत्म करेंगे और हमें बल देंगे कि हम आगे की जो साधना है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, समझ आया? अभी तक हमने 1 2 3 4 5 करे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? तुलसी सेवा। कौन कौन है जो तुलसी की सेवा करते हैं अपने घर में? नैन्सी माता जी, रोशनी दिव्या माता जी, सुनैना माता जी, कल्पना माता जी करती हैं, सृष्टि माता जी आप, और प्रभु सब। जी हाँ जी। हाँ जी करती हूँ बट डेली नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास है नहीं नीचे में, हॉस्टल के तुलसी नीचे का है। पौधा नहीं है आपके पास? नहीं मैं हॉस्टल में रहती हूँ ना तो मैं लाई नहीं हूँ बट करती हूँ। अच्छा, और और कोई है जो तुलसी की सेवा नहीं करते? कोई है आप में से? किन किन के घरों में तुलसी का पौधा नहीं है? है कोई ऐसा जिनके पास तुलसी का पौधा नहीं है? सबके पास है ना, अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है? तुलसी सेवा। अच्छा, इसमें भी बताया गया है कैसे आपको तुलसी जी को 5 बूंद, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो हमें 5 बूंद करके, और आपको पता हो तो कार्तिक का जो महीना है इसको तुलसी का महीना भी कहा जाता है, पता है आप लोगों को? हाँ जी, तुलसी विवाह हुआ था।
तुलसी विवाह कब हुआ था? कार्तिक के एंड में, कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन हाँ जी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह, है ना। हाँ जी। और अगर आप देखेंगे ना, मुख्य जो भी भक्ति मार्ग में नहीं है, जो कर्म कांड में है, उनके पास एक बुक होती है जिसमें कार्तिक की महिमा होती है। अगर आप उस महिमा को देखेंगे ना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, ये तुलसी जी की स्टोरी होती है जिनको कुछ अध्याय में बांटा हुआ है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो इसको तुलसी का महीना भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें क्या करना है, तुलसी की सेवा भी करनी है। हम लोग क्या करते हैं इस्कॉन में, तुलसी जी की प्रॉपर आरती करते हैं, है ना। तो तुलसी सेवा, गुरु सेवा, तुलसी सेवा, ठीक है। और नरसिंह देव की को प्रार्थना करनी है, जल्दी उठ के स्नान करना है, तिलक लगाना है, ठीक है। अगला क्या आता है, ग्रंथ सेवा। कोशिश करिए कोई ऐसा ग्रंथ उठाइए और उसको आप ऐसा प्रण लीजिए कि एक महीने में उस ग्रंथ को खत्म करना है। जैसे लोग क्या करते हैं, ग्रंथ उठाते हैं, जैसे कौन सा, भगवत गीता। वो क्या कहते हैं, हम इस पूरे महीने में भगवत गीता खत्म करेंगे। करना क्या है, श्लोक और ट्रांसलेशन, बस ये पढ़ना है, श्लोक और ट्रांसलेशन 2 लाइन का। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ श्लोक श्लोक भी पढ़, या आप क्या क्या कर सकते हैं, मुझे एक अध्याय रोज पढ़ना है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, भागवतम, बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, भागवतम रीड कर लेते हैं, ठीक है। या कोई और ग्रंथ होता है, रामायण, वो पढ़ सकते हैं। कोई ना कोई ग्रंथ हमें पढ़ना है, ठीक है। और उस ग्रंथ की हमें प्रार्थना भी करती है, जो सिख में करते हैं, सिख जो धर्म है उसमें वो अपने ग्रंथ को पूजते हैं। हमें भी अपने ग्रंथ के आगे पूजा करनी चाहिए, है ना, और उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ग्रंथ सेवा हो गया, तुलसी सेवा, ग्रंथ सेवा। फिर क्या करना है हमें, दामोदर अष्टकम। किस किस को आता है दामोदर अष्टकम, या किसने सुन रखा हो दामोदर अष्टकम? सुना तो होगा दामोदर अष्टकम, है ना। तो दामोदर अष्टकम की भी वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आई थिंक डाल दी थी पिछले वीक ही। आप लोगों को क्या करना है, दामोदर अष्टकम ये बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए, बहुत सुंदर प्रार्थना है दामोदर अष्टकम। हमारे एक गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपनी एक बुक है, हरि भक्ति विलास, उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव को कार्तिक के महीने में रोज दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। आप कभी भी कर सकते हैं, और बहुत इजी है, आप 2 3 बार 4 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें दामोदर अष्टकम गानी है। अगला क्या बताया गया है, भागवतम सुनना। भागवत कैसे सुन सकते हैं, इस्कॉन में जाइए, रोज भागवतम होती है, भागवत पे क्लास होती है 1 घंटे, सुबह 8 से 9। आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे लगा सकते हैं, जिससे आप कोई भी लोकल मंदिर से जुड़े हैं, किसी भी इस्कॉन से, उस मंदिर का लाइव भागवतम क्लास आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप मायापुर या वृंदावन की लाइव भागवतम इस्कॉन की क्लास ले सकते हैं, जो रोज होती है भागवतम की क्लास, ठीक है। आगे क्या है, धामवास। कौन कौन है जो अभी धाम में रह रहे हैं, कोई है आप में से जो धाम में ही रहते हैं, कोई वृंदावन या मथुरा या कोई कहीं से हो? नहीं, हम सब शहरों में रहते हैं, है ना। अब ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि हमें 30 दिन तक धामवास करना चाहिए, मतलब इस पूरे महीने हमें घर छोड़ के किसी ना किसी धाम में चले जाएं और वहां रहें। क्या ये पॉसिबल है? आप बोल सकते नहीं है, हमारी जॉब है, हमारा काम है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम घर छोड़ के कहीं और जाके रहें, है ना। क्या करें, कम से कम एक दिन तो जाइए। पूरे महीने में लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग कहाँ आते हैं इस कार्तिक के महीने में, वृंदावन। अब अगर कार्तिक के महीने में आप वृंदावन जाएंगे तो आप वहां देखेंगे बहुत भीड़ है, फॉरेन फॉरेन से लोग आते हैं इस महीने में वृंदावन। कोई भी धाम,
चाहे आप कुरुक्षेत्र जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, कोई भी धाम जाइए, एक दिन रहकर आइए। अगर पूरे 30 दिन नहीं हो सकता तो, लेकिन एक दिन तो जाइए ही जाइए। ठीक है। तो हमें क्या करना है? धामवास। और क्या बताया गया इस महीने में करने के लिए? दान। 4 दान बताए गए हैं: अन्न दान, वस्त्र दान, दीप दान और ज्ञान दान। अन्न का दान कर सकते हैं आप, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, दीप या ज्ञान। ज्ञान दान मतलब यही सत्संग करना शास्त्रों का आपस में। वितरण कर सकते हैं आप, बुक्स भगवत गीता बांट सकते हैं, है ना। या अगर आपको जैसे आपको अगर दामोदर लीला आती हो, है ना, आपको पता हो दामोदर महीने के बारे में, किसी के घर जाके कथा कर दी आपने, ये होता है ज्ञान दान, है ना। तो इस महीने में विशेषकर दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। आगे हम शास्त्रों में ही पढ़ेंगे एक दीपदान के बारे में, अगला ही पेज है जिसमें महिमा बताई है दीपदान की, कि दीपदान क्यों जरूरी है इस महीने में। ठीक है। तो 4 तरीके के दान है। ठीक है, अन्न दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, दीप दान। ठीक है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जितने दीपक आप इस महीने में जलाकर भगवान कृष्ण के चरण में अर्पित करेंगे, जब आपकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद ऐसा कहते हैं कि आगे की जो आपकी जर्नी है वो सारी अंधकार से भरी हुई है। तो चाहे आप जहां भी जाएंगे, नर्क, स्वर्ग, गोलोक, वो जो रास्ता है, वो सारे दीप आपके उस रास्ते को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है। और किसी ने इस महीने में अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी अगर दीपदान कर दिया, नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं उसके लिए, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। इस शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। अगला क्या बताया गया है? जाप। कौन कौन है जो जाप कर रहे हैं अभी रोज? कल्पना माता जी। और प्रभु जी मैं दीपदान भी कर रही हूँ। आप दीपदान भी कर रहे हो, बहुत अच्छा माता जी। आप लोग जाप कर रहे हैं तो इस महीने में जितना हो सके जाप करिए। जो नॉर्मल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब वो थोड़ा सा बढ़ाना में आप डबल भी कर सकते हैं, जितना कर रहे हैं उसका दुगना, एक माला भी बढ़ा सकते हैं, जितना भी कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा कोशिश कीजिए, है ना, अपने एफर्ट्स के अनुसार, मतलब अपना जितना आपका अलाउ करे, है ना। ठीक है। हार्दिक नायक प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी हम लोग ने पिछले साल दीपदान शुरू किया था, तब से आज तक रोज करते हैं, रोज करते हैं, और कुछ महीनों से नरसिंह आरती भी हो रही है। कितना अच्छी बात है। सिर्फ 30 दिन नहीं, रोज कर रहे हैं दीपदान, है ना। तो और क्या लिखा है इसमें? जाप करना। ठीक है। तो जितना हो सके जाप कीजिए। ऐसा कहते हैं, नॉर्मल डेज में एक माला मतलब एक माला, कार्तिक के महीने में एक माला इज इक्वल टू 1000 माला, कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम या किसी और धाम में माला करना, एक माला इज इक्वल टू 1,00,000 माला। ठीक है। प्रभु जी ये मैच बॉक्स का क्या लिखा है ये? कीप ये टिप हाँ, एंड ये क्या लिखा है? इस महीने में आप कहीं भी जाइए, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं हो, ऐसे बहुत लोग कहते हैं ओके। हम, तो आपको क्या करना टीप है? अपने बैग में दिए और माचिस रखनी है, हमेशा 5 दिए माचिस रखिए, दिए बत्ती माचिस रखिए। जहां आपको कोई पवित्र स्थान दिखे, आपको कोई नदी दिखे, यमुना नदी दिखे, गंगा दिखे, वहां आप दीपदान कीजिए। भगवान को कोई मंदिर दिखे, आप भगवान कृष्ण का या विष्णु का, दिया निकाला, दीपदान किया, हरि बोल। हरि बोल। एक दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10-10 बार, जितनी बार हो सके दीपदान कीजिए। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम जी रोज नहीं कर सकते, उनके लिए क्या ऑप्शन है? आप क्या कर सकते हैं? दीपावली के दिन एक साथ आपने 31 दियों का भगवान के आगे अर्पित कर दिए, पूरे 31 दिन के आपके दीपदान हो गए।
कई भक्त क्या करते हैं, वो अगर इस महीने में वृंदावन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 365 बत्ती का एक गुच्छा बना लेते हैं, उसको घी में डिपोते हैं, वृंदावन में भगवान के आगे दिखाते हैं और कहीं भी किनारे में मिट्टी के जड़ के अंदर रखते हैं। इससे क्या हुआ, आपके 365 दिनों का हर रोज का एक दीपदान आप अर्पित करके आ गए। ठीक है, समझ आए ये पॉइंट्स आपको? इनमें से किसी में आपको कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? किसी का कोई प्रश्न? आगे प्रभु जी, चलिए। हाँ जी माता जी। वो आचमन मंत्र भी भेज दीजिएगा हाँ ना, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। और नदी आवाहन मंत्र भी। हाँ हाँ हाँ, वही एक ही मंत्र है, गंगे च मुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं। ठीक है, मैं आपको वीडियो पे भेज दूंगा आचमनी कैसे करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। और एक और मंत्र है ना, पवित्रो वा करके। हाँ, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षात् सर्वभयातु अंतर, ऐसे करके एक मंत्र है। ये बेसिकली शुद्धि के लिए है, कि हम अंदर से भी बाहर से भी पवित्र हो गए। जी ठीक है, प्रभु जी, वो भी भेज दीजिएगा ये प्लीज। मंत्र भी मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। अगला क्या बताया, संकीर्तन। जितना हो सके हरि नाम का हमें कीर्तन करना चाहिए, घर घर में जाके कीजिए। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है इस महीने में एक ना एक कार्यक्रम अपने घर पे करिए, या किसी के घर जाकर करिए। करना क्या होता है, अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, लोगों को इनवाइट करना है, भक्तों को अपने घरों पे। ठीक है, अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको इनवाइट कीजिए। शाम को छोटी सी दामोदर कथा कीजिए। आप इस्कॉन से बुला सकते हैं किसी को, अपने ग्रुप में से किसी को, या आप खुद को, आपको कथा आती है आप कर सकते हैं। सबके हाथ से दीपदान कराना है, सबको थोड़ा प्रसाद देना है। और ठीक है, शास्त्रों में ये तक लिखा है, अगर आप स्वयं दीपदान ना करके दूसरों से दीपदान कराते हैं, उसकी कितनी बड़ी महिमा है शास्त्रों में। परसों ही हमारी सोसाइटी में, इस सोसाइटी में लगभग 2000 फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर एक पूरी सोसाइटी का एक दीपदान का फंक्शन हुआ था नीचे। सबने नीचे जाकर दीपदान किया था। तो आप कहीं भी हो, ऐसा ऐसा बहुत भक्त क्या करते हैं जो फॉरेन में रहते हैं, मतलब लोग क्या क्या करते हैं आप देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में जाकर लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग जॉब करें। जैसे फॉरेन में एक भक्त है, उनकी एक शॉप है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर उनकी शॉप पे आता है, खासकर इस कार्तिक के महीने में, उनको क्या कहते हैं, ये जी आप ये दीपक लीजिए, ये भगवान के चित्र है यशोदा दामोदर के, उनके आगे आप 7 बार दीपक दिखा दीजिए। उससे क्या होता है, लोगों को हाँ भाई अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उससे क्या होता है, उनकी सेल भी बढ़ती है। क्यों, लोग क्या कर सोचते हैं, अरे भाई ये तो नई चीज है, उनकी दुकान पे जाते हैं और वो सबसे दीपदान करवाते हैं। एक भक्त क्या करते हैं, फॉरेन में ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में, सब बाहर तो वैसे वाले दिए जो हम यूज करते हैं वो अलाउड नहीं, बाहर क्या चलते हैं, इलेक्ट्रिक दिए, नीचे बटन होता है ना, इसको ऑन कर दो वो दिए चल जाते हैं, जगमग करते हैं ना, आपने देखे हैं वो दिए, हाँ जी। है ना, बैटरी से चलते हैं। वो अपने बैग में वो दिए रखते हैं। कोई भी कस्टमर उनकी टैक्सी में बैठता है, उनकी टैक्सी में डैशबोर्ड पे, गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उस पे यशोदा दामोदर की चित्र है, उनको वो दिया देते हैं, 7 बार घुमाते हैं, और क्या करते हैं, दिया बंद करके वापस बैग में रख लेते हैं, फेंकते नहीं है। पर आप देखिए, कम से कम जिस व्यक्ति से दीपदान करवाया उसका भाव तो भगवान के चरणों में चला गया, है ना। एक व्यक्ति है मलेशिया में, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक साइकिल बना रखी है, साइकिल में चारों तरफ क्या है, यशोदा दामोदर का चित्र है, और क्या करते हैं वो, खुद साइकिल चलाकर गली गली घूमते हैं, जब अपने काम से आ जाते हैं गली गली घूमते हैं,
घंटी बजाते हैं और बोलते हैं मैं कुछ बेचने नहीं आया, आप ये दिया लीजिए और भगवान के आगे दिखाइए। और उनको क्या करते हैं, वो बुक्स बांटते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और उन्होंने ये काम करके 1.5 लाख लोगों को भक्त बना दिया। सोचिए भगवान की कितनी कृपा होगी उन पे, आप ये सोचिए। इतने लोगों से दीपदान करा के उन्हें भक्त बना दिया, है ना। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करना है इस महीने। त्याग करना है किस चीज का, प्रजल्पा का। प्रजल्पा क्या होता है, इधर उधर की बातें। हमें क्या करनी है इस महीने, इधर उधर की बातें बंद कीजिए। चुगली करना, ये करना, वो करना छोड़ दीजिए इस महीने। कुछ नहीं, अपने अहंकार को खत्म कीजिए। जितना टाइम मिले आपको, काम भी कर रहे हो आप, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, है ना। तो जितना हो सके भगवान में आप अपना मन दिमाग लगाइए। आप देखिएगा अगर आपने अच्छे से इस महीने का पालन किया, आपको स्वयं महीने के एंड में अपने अंदर चेंजेस दिखेंगे। यहाँ सच में हमने कुछ प्राप्त किया इस महीने में। ठीक है। आखिरी क्या है, ऑप्शनल। इसमें बहुत चीजें आती हैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अपना फेवरेट फूड जो उनको खाने में पसंद है 1 महीने के लिए त्याग देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बेड पे ना सोकर वो क्या करते हैं, जमीन पे सोते हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी वो अपनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप जमीन पे सो गए और सोने के बाद उठे, उठने के बाद आप घर में लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कि मैं सबको दिखा रहे हो, अरे मैं तो नीचे सोया देख, है ना। ये सब नहीं करना कि एक तरफ तो आप ये कार्य करो, दूसरी तरफ आप लड़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। उससे ज्यादा अच्छा है प्रभु जी अपना नॉर्मल सोना। नॉर्मल, और क्या। मतलब आप अगर सुबह जल्दी उठ रहे हो, उठकर सेवा कर रहे हो, सेवा करके आप मान लो दिन में सो रहे हो, और सो रहे हो, अब घर वाले अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आप उन पे चिल्ला रहे हो, मैं तो जल्दी उठाया उठी, और मैंने ये किया वो किया, मुझे कोई सोने नहीं देता, ये वो। नहीं, अगर आपने गुस्सा किया, जितने भी दीपदान आपने करे हैं सब बुझ जाएंगे, खत्म, सबका फल 0। तो हमें क्या करना है, तपस्वी नहीं बनना, हमें क्या करना है, भक्त बनना है ना। ये चीजें लोग करते हैं अपने प्रेम से, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं अगर आपकी जितनी क्षमता हो, है ना। फिर ये बड़ा सुंदर एक आता है कार्तिक महीने के बारे में, कि कार्तिक महीने का अगर एक एक संधि विच्छेद किया जाए तो क से कृपा का खजाना, इस महीने को कहते हैं कृपा का खजाना। ए से ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब आपका जप और तप। ठीक है। तीसरा आता है आर, आर से मतलब इस महीने को एंजॉय करना है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप जमीन पे सो रहे हैं, कम खा रहे हैं, ये एक टाइम खा रहे हैं, आपको इसे एंजॉय करना है। आपको ऐसा नहीं कि कर तो रहे हैं, अरे यार अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी 29 दिन और बचे हैं, अरे अभी तो 15 दिन हुए हैं, 15 दिन और बचे हैं, नहीं। आपको अच्छे से करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना। तो आपको एक एक पल इस महीने का अच्छे से जीना है। इस महीने में लोग बहुत पाप करते हैं, किस दिन करते हैं बताइए। सफाई आ, करते समय। आजकल नहीं नहीं, सफाई नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन बहुत पाप करते हैं। क्या करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। नहीं और कुछ। प्रभु जी दिया जला देते हैं, उसमें ढेर सारे नहीं कीड़े प्रभु जी मकोड़े। ताश, ताश खेल करके जुआ खेल। हाँ, कुछ लोग जुआ वगैरह खेलते हैं। ये इतना शुभ दिन है, लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं उसे, जुआ खेल के, दारू पी के। सोचिए, दीपावली अभी अभी आप पूजा करके उठे हो और अपने घर में ये सब कार्य कर रहे हैं, लक्ष्मी घृणित आवाहन की जगह भेज रहे हैं। भेज रहे हैं। एक तो दीपावली उस दिन, और दूसरा कार्तिक का महीना। सोचिए क्या होगा, है ना। तो ये नहीं करना, एक एक चीज हमें अच्छे से
एंजॉय करना है इस महीने को, है ना। भगवान के आगे हमें जितना हो सके भगवान के लिए टाइम निकालना है। आप बुक रीड करिए, ग्रंथ पढ़िए, स्तुतियां गाइए, दामोदर अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, है ना। आप गोपी गीत है वो सुन सकते हैं, है ना। बहुत कुछ है करने। आगे क्या है, KAR हो गया। टी से मतलब ट्रीट टू माइंड। सच में हमारे मन के लिए ये जो महीना है हमारे मन के लिए सबसे अच्छा महीना है। जितनी शुद्धि इस महीने में होती है हमारे मन की, और किसी महीने में नहीं होती। मन का जो खाना होता है वो क्या होता है, यही सब भक्ति। ठीक है, KART हो गया। फिर आ गया आई। आई क्या होता है, इन द सर्विस मोड ऑफ राधा रानी, मतलब राधा रानी की सेवा करना। KARTI, और के मतलब केवल भक्ति, और कुछ नहीं इस महीने में। ठीक है, आगे चले। अब आपको बताते हैं दीपदान की महिमा। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान के आगे दीपदान करते हैं तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं एक आंख एक पलक झपकते ही सारे खत्म हो जाते हैं। पलक झपकते ही सब खत्म। दूसरा, अगर आप कार्तिक के महीने में भगवान के आगे दीपदान करते हैं तो आपको क्या फल मिलता है, 10 मिलियन टाइम्स, मतलब 1 करोड़ गुना फल मिलता है। 1 करोड़ गुना से भी ज्यादा फल मिलता है। क्या करने का, अगर आप कुरुक्षेत्र में नहा लें सूर्य ग्रहण में, या फिर नर्मदा नदी में नहा लें चंद्र ग्रहण में। इनकी महिमा होती है सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र में नहाने में, और नर्मदा में नहाने में चंद्र ग्रहण में। तो ये बताया गया है। तीसरा क्या बताया गया है, किसी ने अगर दीपदान कर दिया कार्तिक के महीने में, उसने सारे यज्ञ कर लिए और सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। आगे क्या बताया गया है, पापों का पहाड़, पहाड़ कितना बड़ा, मेरू पर्वत या मंदारा पर्वत जितना बड़ा पहाड़, अगर आपने पाप इकट्ठे करे अपने जीवन काल में, वो सब जल के राख। अब आप में से कोई बोल सकता है, प्रभु जी क्या पापी लोग जो होते हैं उनसे हम दीपदान करवा सकते हैं, करवा सकते हैं? आप बताइए। बिल्कुल करवा सकते हैं प्रभु जी। और जी। हम लोग भी कोई शुद्ध नहीं है, हम लोग भी कुछ ना कुछ पाप किए हुए हैं। कम से कम मांस भक्षण नहीं कर रहे हम, मदिरा पान नहीं कर रहे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। करा सकते हैं उनसे। जी प्रभु जी, उनसे तो और ज्यादा बिल्कुल करवाना करा है। सकते हैं सर। बिल्कुल करा सकते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। क्या लिखा है, अगर कोई व्यक्ति जिसने सारे पाप करे हों, है ना, और अपने जीवन में एक कार्य भी उसने पुण्य का नहीं किया हो, तो अगर वो व्यक्ति कार्तिक में दीपदान करता है उसके भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं जो भी उसने करे हैं। फिर भगवान कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद मुनि को कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मुझे कार्तिक मास में दीपदान करने से खत्म नहीं हो सकता। अगर मेरे आगे दीपदान कोई करे, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं खत्म नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है ये। आप अगर इसको ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत छोटी चीज है, या फिर ऐसा समझ रहे हैं तो सिर्फ लिखा है, नहीं, शास्त्र कभी गलत नहीं बोलते। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अच्छा, उसके लिए जो ऐसा सोच सकते हैं, मान बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा लिखा ही है, ऐसा हो नहीं सकता या कुछ, उनके लिए एक स्टोरी आती है शास्त्र में। एक बहुत पापी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु हो गई तो उसे कहाँ डाला गया, एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाकम।
नरक। मैंने बताया था आपको, भागवतम में 28 प्रकार के नरकों का जिक्र किया गया है। वैसे कितने नरक हैं? अनगिनत। उसमें से नरक का नाम है कुंभीपाकम। उस व्यक्ति को उस नरक में डाला गया, और उस नरक में क्या है? एक बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें खौलता हुआ गर्म तेल है, उसमें डाल देते हैं। तो जब इस व्यक्ति को उस तेल में डाला गया तो क्या देखा कि वो जो कढ़ाई का तेल था वो ठंडा हो गया। तो जो चित्रगुप्त हैं, यमराज के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने देखा, उसकी फाइल निकाली, देखा अभी क्या है ये, क्यों हुआ तेल ठंडा। तो उन्होंने क्या निकाला ढूंढ के, उन्होंने देखा जो ये चोर है उसने क्या किया था। कार्तिक से एक दिन पहले, कार्तिक महीना जब शुरू होता है उससे एक महीने पे एक दिन पहले अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ के कहाँ पहुंच गया वो? किसी तीर्थ स्थान। पता नहीं था उसे कुछ इसके बारे में। वो कहाँ पहुंच गया? किसी तीर्थ स्थान। वहां जाकर उसने क्या किया? भक्तों को सिर्फ देखा। वो भक्त क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, है ना। उनके वो मोबाइल चुरा रहा था, है ना, उनके सामान चुरा रहा था, है ना। लेकिन उसके कान में क्या हो रहा था? हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जा रही थी। फिर बहुत से भक्त थे जो धाम में तीर्थ में स्नान करके आए थे, तो उनके स्नान की जो बूंदे थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी, या जहां पर बूंदे गिर गई थी वो उनके ऊपर अपने पैर चरण रख रहा था। और आप देखिए उसका फल क्या मिला उसे, कि जब वो नरक में गया तो जिस तेल में उसे डाला गया वो तेल ही ठंडा हो गया। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ये सब काल्पनिक नहीं है, ये सब एक्चुअल में है। ठीक है। अ, अमन प्रभु पूछ रहे तुलसी सेवा में क्या क्या करना है। प्रभु जी, तुलसी सेवा में आपको क्या करना है? तुलसी आरती अगर आप कर सके तो, छोटी सी आरती है, वो भी हमें सीखनी है। ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं ना, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ बताए हैं वो सारे जो भी इस्कॉन की पद्धति फॉलो करते हैं वो सब ऑलरेडी करते हैं ये चीज रोज। कोई नई नहीं है ये चीज उनके लिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है? तुलसी आरती कर सकते हैं आप, नहीं तो क्या कर सकते हैं? तुलसी की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तुलसी जी का एक प्रणाम मंत्र है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो नमः। तुलसी महारानी के आगे आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा लगा सकते हैं आप, है ना। बहुत चीजें हैं, आप तुलसी जी को पुष्प अर्पण कर सकते हैं, तुलसी जी में जलदान दे सकते हैं। बहुत तरीके की सेवा है जो कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो 5 बूंद का क्या कॉन्सेप्ट था तुलसी सेवा को लेकर? सेम जो मैंने गुरु में बताया कि तुलसी जी कौन है? भगवान की भक्त है। तो पहली बूंद क्या है? उनसे हम क्या कर रहे हैं? तुलसी जी के हाथ धुला रहे हैं। दूसरी बूंद से क्या कर रहे हैं हम? तुलसी जी के चरण चरण धो रहे हैं। चरण चरण। तीसरी बूंद से नहलाना, नहलाना बाकी सारे अंग। चौथी बूंद उन्हें जल पानी पिलाना। पिलाना, और पांचवी बूंद उनके आचमनी हाथ करवाना। उनकी आचमन आचमनी करवाना जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। कर सकते। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हार्दिक नायक प्रभु कह रहे हैं प्रभु जी, परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो तो दीपदान कर सकते हैं क्या? वैसे अगर आपके एकदम क्लोज में हुआ है, दीपदान ये मैं पूछ के बताऊंगा कर सकते हैं या नहीं। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो बिल्कुल कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक दिक्कत आती है विग्रह की सेवा करने में, आप वो नहीं कर सकते, है ना। आप क्या कर सकते हैं? अपने विग्रहों को किसी और को दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो उनकी सेवा कर ले। ठीक है। या फिर ऐसा है कि आपको कोई मिल ही नहीं रहा जिनको आप दे सकते हैं, उस केस में, खाली उस केस में अलाउड है, आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है। लोग कहते हैं कि
अच्छे दिन नहीं होते जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, हमें नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, आप किसी के थ्रू करा सकते हैं सेवा तो कराइए, ठीक है। नहीं करा सकते, एक्सेप्शनल केस है, तो आप स्वयं भी कर सकते। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है उसकी। कर्म कांड देखेंगे, कर्म कांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उसमें ऐसा बोला जाएगा, साफ मना कर दिया जाएगा, बोला जाएगा 13 दिन के लिए पर्दा लगा दो, मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना। पर ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दीपदान मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। बाकी आप जाप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी प्रभु और को? जी कहते हैं कि भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं ऐसे टाइम पर। हाँ बिल्कुल। बल्कि कोई जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके घरों में तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। वो दस गरुड़ एक पुराण का पाठ क्यों होता है? अब ये तो नहीं मालूम, परंतु करवाते हैं। करवाते हैं, तो मुक्ति के वही बोल लिए। रहा हूँ, कर्म कांड बोलेंगे हाँ जी मुक्ति कराते के लिए। हैं, मुक्ति के लिए नहीं होता। हाँ जी। बेसिकली गरुड़ पुराण का पाठ इसीलिए होता है कि जो जीव रह गए, जो परिवार के लोग रह गए, वो बैठ के सुने, सुने। और क्योंकि गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, मृत्यु के बाद का सच, आत्मा के साथ क्या होता है, वो आप मरने के बाद कहाँ जाती है, कौन कौन से लोकों में जाती है, उसकी मुक्ति कैसे हो, पिंडदान क्या होता है ना। उसके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि हरि नाम की महिमा बताई गई है गरुड़ पुराण में। तो वो जितना भी गरुड़ पुराण का पाठ होता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ कराया जाता है जी, किया जाता है इसलिए कराते हैं। हमारे लिए होता है कि हम सुने, बैठ के सुने और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जो जा चुका अब तो वो सुन नहीं सकता, और वो सुन भी लेगा तो वो कर क्या लेगा, उसका कुछ कर सकता है? नहीं कर सकते। अगर गरुड़ पुराण में लिखा है आपको हरिनाम का जाप करना चाहिए था अपने जीवन काल में, तो जो जा चुका वो क्या करेगा? जब उससे अपना अगला अगला शरीर मिलेगा वो तो वैसे ही भूल जाएगा पिछले शरीर में क्या हुआ था। तो किसके लिए किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ? हम लोग को अपने हम लिए। जो रह गए, कि भाई अब तुम मैंने सुनो। आज तक नहीं सुना है प्रभु जी। हाँ जी। मैंने आज तक नहीं सुना, परंतु वैसे सुना है कि लोग करवाते हैं। अगर आप गरुड़ पुराण सुन लेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें ऐसा सत्य लिखा है, नरकों का ऐसा विवरण है उसमें, कि आप देखकर आप कांप जाएंगे, अरे भाई माला उठाओ, माला शुरू कर दो, सच में। ऐसे ही प्रभु जी एक बार हमारे, मतलब एक बार क्या, मतलब हो गया मेरे फादर इन लॉ की डेथ को 19 साल हुए। हम्म। बहुत अच्छी डेथ हुई थी उनकी। मतलब बोलते बोलते, जाप करते करते गए थे। उन्होंने ये तक बोला कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया, देखो। हम्म। हम्म। और वो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि हमारे कोई 10वां नहीं, कोई 13वीं कुछ नहीं करा जाए, और हमारे लिए तीसरे दिन अखंड रामायण करवाई जाए। बहुत तो बढ़िया। हम लोगों ने वो करवाई, परंतु सब समाज ने हम लोगों को ये कहा कि आप लोगों ने अखंड रामायण क्यों करवाई, होनी ही नहीं, नहीं चाहिए आपके यहाँ 13 दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं भी। होता। कहाँ लिखा है नहीं होनी चाहिए? मतलब समाज के लोग, परंतु हम उल्टा, लोगों ने तो करवाई थी। उल्टा कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार वालों को जितना हो सके इन सब ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। क्योंकि उनकी वसीयत में उनकी इच्छा भी थी, तो हम लोगों ने उनकी इच्छा से ही तीसरे दिन बाकायदे अखंड रामायण करवाई। बहुत अच्छी बात है। गरुड़ पुराण में लिखा है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा 11 दिन तक उसी घर में रहती है, हाँ जी। और सबको देख रही होती है कौन क्या कर रहा है। तो रोने के बजाय, ऐसा कहते हैं, आप किसी अच्छे पंडित जी को बुलाकर गरुड़ पुराण सुनेंगे उनसे, एक्चुअल गरुड़ पुराण सुनेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि रोने के बजाय आप हरिनाम का जाप करिए, हरिनाम का संकीर्तन कीजिए जितना हो सके उस टाइम। लोग क्या करते हैं जी, गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते, वो तो तभी करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम इसी में रह जाएंगे।
इसलिए इन सब ग्रंथों को पढ़ने का या इन सब ग्रंथों को सुनने का कोई मुहूर्त नहीं होता। 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो अगर कोई पापी इंसान का मृत्यु हुआ है और वो बहुत पाप करके मरा है, मतलब कुछ भी आध्यात्मिक मतलब उसमें नहीं नहीं था, क्या? हाँ, तो अगर वो ऐसे मरा है और वो उस 11 दिन में वो उसी घर में है और उसके कानों में महाभारत या रामायण या गीता जा रहा है, तो भी उसका मुक्ति संभव है? बिल्कुल संभव है। मुक्ति तो संभव नहीं है। देखिए, मुक्ति तो अपने कर्मों, उसने जो कर्म किए उसके तो फल मिलेंगे। उसने जी। खुद ने अगर हरि नाम का जाप नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, या उसने कुछ अपने जीवन काल में विशेष नहीं किया, तो मुक्ति देखो ऐसी तो नहीं मिलेगी। जन्म जी। तो लेना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ बेटर कर सकते हैं। कुछ ना, मतलब ये सब जो आपने बताया, अगर आप नहीं करते, इनसे तो अच्छा है कि करिए। कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। जी। अगले जन्म में उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा। ओके प्रभु। कोशिश कीजिए। अगर घरों में बहुत लोग क्या करते हैं, गायत्री मंत्र चला देते हैं, सुना है आपने? हाँ जी। कभी नहीं करना चाहिए। स्कूलों में असेंबली होती है, वहां पर गायत्री मंत्र बुलवाते हैं बच्चों से, देखा है आपने? कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं होता गायत्री मंत्र का पाठ, कभी भी पब्लिक में नहीं किया जाता। कभी भी इसका मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं किया जाता जैसे हम कर देते हैं। बच्चों को खड़ा करके बोलते हैं गायत्री मंत्र सुनो, नहीं होता ऐसे। बहुत गुप्त होता है ये, और बहुत मन में जाप किया जाता है इसका। वो भी वही कर सकते हैं जिन्होंने दक्षिणा ली है, गुरु दीक्षा ली है। कभी नहीं। ये गलत है, लोग गायत्री मंत्र चला देते हैं। घोर से घोर अपराध है ये। ये प्रभु जी कुछ सालों से हो गया, पहले किसी ने नहीं सुना था कि हाँ, गायत्री मंत्र भी होता है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए। मेरी दादी जी पास अवे इन फेब्रवरी। उनकी आ, वो अपनी उम्र लेके गई थी दादी जी। तो वो जब गई, तो हमको तो सब पता था क्या करना है क्या नहीं। तो वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तो हमने उनके रूम में हरि नाम का कीर्तन चला दिया था, तेज में, तेज आवाज में, कि वो सुनते सुनते अपने प्राण त्यागे। ठीक है। तुलसी, उनको कंठी माला पहना दी थी। ठीक है, कंठी माला। तुलसी उनके मुंह में, गंगा जल उनके मुंह में डाला था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद भी 11-12 दिन तक 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र बजता था, जहां पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े छोड़े थे। ठीक है। और गरुड़ पुराण का पाठ भी हुआ था, और जिनसे कराया था उन्होंने एक एक लाइन समझाई थी गरुड़ पुराण की। और उन्होंने ये चीज बोली थी कि ये गरुड़ पुराण का पाठ इसीलिए कराया जाता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं वो इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। ठीक है, समझ आया? तो इसके बाद दामोदर लीला मुझे लेनी थी, लेकिन टाइम नहीं है। दामोदर लीला बहुत बड़ी है, हम नेक्स्ट क्लास में दामोदर लीला लेंगे। ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो सकता है नहीं भी सुनी हो, लेकिन हम फिर भी सुनेंगे। ठीक है। इस महीने में वैसे भी सुननी चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास दामोदर लीला पे रखेंगे अपनी। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, दीपदान। कैसे करना है दीपदान? सबसे पहले घिया का दीपक होना चाहिए, या तिल के तेल का। कोशिश करिए घिया का दीपक हो, घी का दीपक हो। ठीक है। प्रभु जी मैं लीव कर रही हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कर रहे हैं? लीव कर रही हूँ मैं क्लास। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण मंत्र। तो क्या करना है आपको? घी का दीपक लेना है। ठीक है। और विधि क्या है? यशोदा दामोदर का कोई चित्र ले लीजिए आप, या मंदिरों में उनकी वैक्स की पूरे विग्रह मिलते हैं। आपको क्या करना है? ये प्रोसेस, कोई भी आरती हो, किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान की, आपको इसी तरीके से करनी है। क्या? 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखारविंद पे, और 7 बार पूरे शरीर के साथ। हर आरती हर मंदिर में ऐसे ही की जाती है। यही विधि होती है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जितनी बार मन घुमा दिया, हो गया, नहीं। अब
7 बार ये करने के बाद, ये पूरा आपने 7 3 2 4 आपने किया, ये करने के बाद हो सकता है आपकी पूरी आरती अभी बची हो सकता है अभी पूरी आरती खत्म हो गई हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विधि से ही होती है, तरीका ही ये है। ठीक है, सुबह करिए, शाम करिए, जब मन करिए। आप इस्कॉन जा सकते हैं, कोशिश करिए वीक में 1 दिन 2 दिन जितना हो सके, शाम को इस्कॉन जाइए, अपने नजदीकी मंदिर जाइए, वहां पर आप जाइए, दीपदान कीजिए। वहां प्रॉपर दीपदान होता है, लाइटें सारी बंद हो जाती है मंदिर की, और भगवान के विग्रहों के आगे आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके करिए खुद भी, और करवाइए भी दीपदान। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता हो? प्रभु जी, वो जो प्रभु अगरबत्ती जी, वो रिपीट जलाते हैं करेंगे वो थोड़ा? तेल क्यों जलाते हैं? क्या रिपीट करूं? हेलो। हरे कृष्णा। ये जो दीपदान का बताया आपने वो। दीपदान का मैं ये बता रहा था कि विधि क्या है करने की, क्या तरीका है। हाँ हाँ। तो आपको क्या करना है, घी का दीपक लेना है। ठीक है, अच्छा, ऐसा मत करिएगा, मतलब कंजूसी मत करिएगा घी का दीपक लेने में, कि 4 लोग हैं और एक ही दीपक से कर रहे हैं, कि मैंने कर लिया फिर तेरे को दे दिया, तूने कर लिया, ऐसा नहीं। सबका अपना अलग दिया होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी का दिया लाइए, घी की बत्ती बनाइए, उससे दीपदान कीजिए। और उसका तरीका क्या है, कौन बताएगा? सबसे पहले कहाँ? चरणों में चरणों चरणों में। में कितनी बार? 3 तीन 4 बार। 4 बार। उसके बाद कहाँ? नाभि नाभि में में कितनी 2 बार? बार 2 बार। 2 बार। फिर मुख 3 बार मुख पे, मुखवार फिर 3 बार 3 बार, और 7 बार 7। जन। 4 2 3 और 7, नीचे से ऊपर। ठीक है, ऐसे करना है हमको। और ये इसको करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। दामोदर अष्टकम इसके साथ गा सकते हैं आप। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे लगा लेते हैं, ठीक है, स्पीकर पे, और उसके साथ हम गाते भी हैं और दीपदान भी करते हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल के दीपदान कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम आप बाद सुबह रात जब मन चाहे तब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे, लेकिन दीपदान जरूर कीजिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, वो जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं वो तीन क्यों जलाते हैं? हाँ जी। अगरबत्ती जो जलाते हैं ना, वो हाँ, तीन क्यों जलाते हैं? एक्चुअली ना, 3 की बात नहीं है, हमें ऑड नंबर्स में जलाते हैं, शास्त्रों में लिखा है। आप एक भी जला सकते हैं, 3 5 7 9 11 ऐसे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? एक पर्सन है प्रभु जी, हाँ जी, जैसे माता हम जी। दीपदान करते हैं, एक या जितने भी मेंबर हम घर में हैं, तो जब हम नेक्स्ट डे उसी को हम रिपीट करते हैं दीपदान को, तो हमें दीप को मतलब कि चेंज करना चाहिए, या कुल माता जी, मतलब उसी को पानी से वॉश करके कर सकते हैं? मिट्टी का दिया है? जी। नहीं, मिट्टी का दिया माता जी 1 रुपए का भी नहीं आता, रोज बदलिए। पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, उसे आप माज के यूज कीजिए। मिट्टी का हो तो उसे एक बार यूज करना है बस। आप अगर मान लीजिए 4 मेंबर हैं घर में, 30 दिन का होता है कार्तिक महीना, 120 दिए ले आइए, हार्डली आपको 50-60 रुपए के पड़ेंगे। ला के आप रख लीजिए, रोज करिए और हटाइए, करिए और हटाइए, एक दिया वापस यूज नहीं करना। ठीक है प्रभु जी। एक क्वेश्चन मेरा और था प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी। कि जैसे जो हम जैसे चैंटिंग करते हैं, चैंट मैं अभी कुछ टाइम से ही जुड़ी हूँ, 6 मंथ जी बिल्कुल। शायद हुए मुझे। तो वैसे मैंने अपने गुरु धारण किए हुए हैं, हम्म। मुझे गुरु दीक्षा ली हुई है। तो अच्छा।